आज खबर 100 की टीम उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राय से खास बातचीत करने पहुंची। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पद बच्चों से रिलेटेड होता है और उसको जहां पर जिन बच्चों का शोषण हो रहा होता है उन बच्चों के लिए, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का कार्य यह विभाग करता है और यह विभाग उसकी पैरवी करता है और उन्हें सही रास्ता दिखाता है। खबर 100 की बातचीत में सुमन राय जी ने बताया है कि अभी हमें 6 महीने हुए हैं इस पद को ग्रहण किए हुए। धीरे धीरे हम अपना काम कर रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाना, उनके विकास के लिए प्रयास करना। खबर 100 की बातचीत में सुमन राय ने बताया कि जो बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं उन पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। हमारी डीएम, एसएसपी, शासन प्रशासन से बात होती रहती है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चों को नशे के चंगुल से बाहर निकाला जाए। यह हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं खबर 100। आज हम सितारगंज पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ आज हैं सुमन राय जी, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हैं। और जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये पद सीधा बच्चों से रिलेटेड होता है, आज हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये अपने विभाग से कैसे काम करते हैं और बच्चों को इनका क्या लाभ मिलता है। सुमन राय जी, सबसे पहले खबर 100 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। टीवी 100 का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ कि समाज का ऋण आप ही लोग हो, जन जन तक सब सूचना पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन राय जी, पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आपका जो पद है बच्चों से रिलेटेड है और बच्चों के लिए आपका विभाग कैसे काम करता है और आप कैसे इसमें कमांड करते हैं? हम लोग बाल आयोग से हम लोगों की मीटिंग होती रहती है, वहाँ से हम लोगों को जानकारियाँ मिलती है। फिर हम लोग विद्यालय में, आंगनबाड़ी में या नशा मुक्ति केंद्रों में सब जगह हम लोग पहुँचते हैं और वहाँ क्या कमी है, क्या हम लोगों के लायक सहयोग है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। सुमन राय जी, आप ये बताइए कि जैसे आजकल बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं और आपने देखा है कि बच्चे फिजिकली अनफिट होते हैं। ज़्यादातर पढ़ लिखने के बाद में भी जो फिजिकल है वो अनफिट होते हैं। ऐसी क्या वजह है और उस पर क्या होना चाहिए जिससे बच्चे फिजिकली अनफिट ना हो और आगे चल के अच्छे विभागों में जाएँ वो बच्चे? ऐसा है कि जब कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी तो कैसी भी परिस्थिति में पेरेंट्स उनको मोबाइल मुहैया कराए थे, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास चलने लगा तो पेरेंट्स लोगों की यहाँ गलती रही कि वो लोग अपना मोबाइल नहीं लेते हैं और बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में डाउनलोड गेम कर लेते हैं, क्या क्या उसमें डाउनलोड करते करते देखते रहते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि ये अपना ये पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लोग दूसरी पढ़ाई की तरफ इन लोगों का रुझान हो जा रहा है और उसमें इतना लीन हो जा रहे हैं कि उनकी आई साइड वीक हो जा रही है, आंखें तिरछी हो जा रही हैं और वो ये भी एक नशा है कि 24 घंटा उसी में लिप्त रह के भोजन पानी माताएं उनके पास इसलिए पहुंचाती हैं मेरा बच्चा पढ़ लिख के कोई काबिल होगा, लेकिन वो अंग से भी विकलांग हो जा रहे हैं, नज़र से भी कमज़ोर हो जा रहे हैं और पढ़ाई में तो वो जीरो हो जा रहे हैं। सुमन राय जी, ये बताइए में जिनका आए दिन शोषण होता रहता है और स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग में जाते भी हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपने देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड में जो होता है लैंग्वेज तो इंग्लिश ज़्यादा वहाँ पसंद की जाती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो पेरेंट्स मीटिंग में जाते भी नहीं हैं। तो इस कंडीशन में आपका विभाग उन स्कूलों के लिए कैसे काम करता है ताकि आगे उन बच्चों का शोषण ना हो? देखिए, हम ही लोग ललायित होते रहते हैं कि हम अब अंग्रेजी समझें, लेकिन अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी समझना और बोलना कोई अपमान की बात नहीं होती है। जिन लोग मीटिंग में पेरेंट्स के साथ अगर इंग्लिश में बात करते हैं, मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स लोग पढ़े लिखे शिक्षित ना होने के बाद भी बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, पढ़ा लिखा के किसी मंजिल पर पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो अपना अगर कोई कंप्लेन लेके जा रहे हैं तो उनसे हिंदी में बात करनी चाहिए। उनकी समस्या जब सुनेंगे नहीं तो वहाँ से निदान कैसे निकलेगा। और शोषण बच्चों का इसलिए होता है कि बच्चे पेरेंट्स से भी अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उधर टीचर जो बात कहता है वो पेरेंट्स नहीं कहते हैं, पेरेंट्स से वहाँ तक ये सूचना नहीं पहुँच पाती है, तो इसलिए बच्चे बीच में पिस जाते हैं। हम अपने योग्य के हिसाब से उसी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए जहाँ हमें अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार मिले। ज़रूरी नहीं है कि हम भागें। विद्या मंदिर, शिशु मंदिर, ये हमारी सांस्कृतिक विद्यालय है सब, और इनमें हम पढ़ाने के बाद हम पढ़ाई की शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी मिलता है। तो
तो हम ही तो भागते हैं इंग्लिश के तरफ। सुमन राय जी, हमने देखा है कि जब हाई स्कूल इंटर के बीच में बच्चा होता है उसकी एज 14, 15, 16 के बीच में होती है और बहुत सारे बच्चे ऐसे नशे के आदी होते हैं। शासन प्रशासन को भी हमने कई बार कहा इस विषय पे, हमने उनके इंटरव्यू भी लिए और कोई भी पुलिस प्रशासन भी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि मैंने देखा है गांव में, छोटे छोटे शहरों में भी बच्चे इसके आदी हो रहे हैं और इनको रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है? देखिए, ये तो बड़ा चिंताजनक विषय है और शासन प्रशासन क्या हर कोई इस पर विशेष ध्यान दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अनदेखा किया जा रहा है। हमारे मित्र पुलिस भी जहां बुलाया वहां पहुंचते हैं, देखते हैं, लेकिन ये लोग इतना छुपे तौर से और बचपन से इसके आदी हो जा रहे हैं कि छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। नशा मुक्ति केंद्र में भी केंद्र तो बन जाता है, लेकिन इनमें सारी चीज़ें मुहैया कराया जा रहा है, तो इससे हर कोई पीड़ित है और इस पर काम चल रहा है, काम करता है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे ये सारी असुविधाएं हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको पढ़ाई लिखाई को तो जो भी है, उसके बाद में जो नशे के बच्चे आदी हो रहे हैं, शासन प्रशासन भी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता, तो आप इनके लिए कौन सा अगला कदम उठाएंगे? एक आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, जो इतना लंबे समय से कार्य चला आ रहा है, तो हम 6 महीने में अभी नियुक्त हुए हैं। इतना तेज़ी से हम अपने लिए तो बीड़ा नहीं उठा सकते, लेकिन हमें ऊपर से जैसा आदेश होगा हम प्रयास कर रहे हैं। जनता हमारे साथ दे रही है, पुलिस मित्र भी हमारे साथ रहती है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सुधार आ रहा है। महिला भी हमारी, जो कहीं घोटा लौका में भी कच्ची शराब बन रही थी, गांव ग्रामीण क्षेत्र से कच्ची शराबें मिलती है, जानकारी होती है, वहाँ हम पहुँचते हैं। हमारी मित्र पुलिस भी हमारे साथ पहुँचती है और हमारा डीएम के साथ भी मीटिंग होता है। सारे मतलब अधिकारी लोग भी इस पर चिंतित हैं और काम हो रहा है, लेकिन कोई काम एकदम तेज़ी से नहीं हो पाता है, धीरे धीरे ही होता है। जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ सुमन राय जी थी। आगे भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में एक और जनप्रतिनिधि के साथ हम आपको उनका ओपिनियन दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कार्य कर रहे हैं और 6 महीने हुए हैं हमें इस पद पे बने हुए और आगे भी हम बच्चों के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। आप देख रहे थे खबर 100, मैं गुरदीप सिंह, सितारगंज।